वर्ल्ड कप 2023 जिसके आगाज में अब 3 माह से भी कम का वक्त जो है वो बाकी बचा है, लेकिन पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो एशिया कप को लेकर तनाव पैदा हुआ था, उस तनाव की वजह से अभी तक पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप 2023 में पार्टिसिपेशन है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक कमेटी कायम की जाती है। इस कमेटी में पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और मौलाना फजलुर रहमान की जमात के कुछ लोग शामिल होते हैं और उसके अलावा जनाब जो पाकिस्तान के डिफेंस एजेंसीज हैं उनके लोगों को शामिल किया जाता है, जिन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो जमा करवानी थी शहबाज शरीफ साहब को, और उसके बाद यह तय होना था कि पाकिस्तान की टीम भारत ट्रैवल करेगी वर्ल्ड कप 2023 के लिए या नहीं। लेकिन जनाब कमेटी कायम होने से 24 घंटे बाद ही इस कमेटी के जो सबसे अहम रुकन है यानी कि बिलावल भुट्टो इस कमेटी को लीड तो कर रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो उतने अहम नहीं है जितने के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी कि IPC की वजारत जिनके पास है, एहसान मजारी साहब इंपॉर्टेंट है। एहसान मजारी साहब ने इंडियन मीडिया पर बैठकर जो एक बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और खतरनाक भी है। उसमें उन्होंने जनाब जो एशिया कप 2023 का हाइब्रिड मॉडल था उसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है, और ना सिर्फ एशिया कप 2023 का हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट किया है बल्कि जो वर्ल्ड कप 2023 है उसके लिए भी हाइब्रिड मॉडल की जो तजवीज है वो दे दी है। एहसान मजारी साहब की जो गुफ्तगू हुई है, जो उनका बयान है वो किस तरह से जनाब पाकिस्तान और भारत के जो रिलेशंस हैं उनको इफेक्ट कर सकता है और पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप 2023 में शमूलियत है उस पर जनाब जो सवालिया निशान था उसके आगे फुल स्टॉप लगा सकता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। ये सारी डिटेल जो है ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले देखें कि कल जो एक कमेटी कायम की जाती है पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी जानिब से, उसमें लोग कौन से शामिल हैं। सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, आजम नजीर तारड़ साहब नून लीग से इनका ताल्लुक है और जनाब एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के। उसके बाद एहसान मजारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री है, जनाब असद महमूद साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के ये बेटे भी हैं, अमीनुल हक जनाब MQM से इनका ताल्लुक है, कमरुज़मान कायरा जो हैं उनका अगेन ताल्लुक जो है वो पीपल्स पार्टी से है, और जनाब जो कश्मीर की वजारत है उस पर भी ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को एडवाइस करते हैं। तारिक फातमी साहब जो हैं जनाब नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं और इस वक्त एडवाइजर हैं शहबाज शरीफ साहब के फॉरेन अफेयर्स पर, और उसके अलावा कौमी सलामती के जो अदारों के अहम रुकन है, अहम लोग हैं, उनको शामिल किया गया और सेक्रेटरी हारजा को भी शामिल किया गया। अब ये जो जनाब कल कमेटी बनी थी, इस कमेटी में जो लोग हैं यानी कि नून लीग, एंटी इंडिया जनाब कंपेन्स इनकी होती हैं, पीपल्स पार्टी तो नून लीग पर इल्जामात लगाती थी, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो माजी में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को जनाब जो भारत के साथ उनके तजारती ताल्लुकात हैं उनकी बिना पर गद्दार डिक्लेयर कर चुकी है और उनके बयानात इसी तर्ज के होते थे। और उसके अलावा अमीनुल हक जनाब जो MQM से ताल्लुक है, इनको भी कहा जाता था कि जनाब जो भारतीय राह है वो MQM को फंडिंग करती थी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो बेटे हैं। अब इस मिनिस्ट्री का जब क्याम हुआ और सॉरी इस कमेटी का जब क्याम हुआ तो एक चीज जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझते हैं वो ये बात जो है वो कर रहे थे कि भाईजान ये जो कमेटी कायम हुई है ये कहेगी कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत ना जाए। और अब चूंकि जिनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है जो सबसे कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने भारतीय मीडिया पर बैठकर यह बात कर दिया है कि वी आल्सो डिमांड सेम फॉर आवर वर्ल्ड कप गेम्स। सेम फॉर आवर वर्ल्ड कप गेम्स से क्या मुराद है कि एशिया कप पर एक हाइब्रिड मॉडल जो है वो नजम सेठी साहब के दौर में अप्रूव हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ये चाहता था और पाकिस्तान ने ये डिमांड रखी थी कि ठीक है आप हाइब्रिड मॉडल पर खेल रहे हैं, पाकिस्तान को 4 मैचेस जो हैं वो दे दिए जाए, जो राउंड 1 के हैं, राउंड 2 के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर जो है वो मुंतकिल कर दिए जाए। यहां पर भारत ने पूरी सियासत खेली थी और भारत ने कहा था, और बाद में भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने भी अपना जो वोट बैंक है उसके सामने ये बात रखनी थी कि
देखें किस तरह से हमने पाकिस्तान को मजबूर किया था कि भाईजान उसके पास होस्टिंग राइट्स थे एशिया कप के, लेकिन हमने सिर्फ उसको 4 मैचेस दिए। सो अब ये जो कमेटी है ये भी भारत के साथ भारत वाला रवैया इख्तियार करने जा रही है। भारत ने स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया, अब पाकिस्तान की ये जो कमेटी है ये भी जनाब स्पोर्ट्स के अंदर और खास तौर पर वर्ल्ड कप 2023 जो है इसके अंदर जो पॉलिटिक्स है उसको इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। और जो डिमांड इस वक्त जनाब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर की जानिब से की जा रही है वो ये है कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 का जो मॉडल है वो भी एशिया कप की तरह हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाएं। अब जनाब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि जनाब ये जो बयानात थे ये सिर्फ एक ढोंग था या पाकिस्तान की आवाम को इंगेज करने का एक नया जनाब जो ढिंढोरा था वो पीटा जा रहा था, या हकीकत में जनाब जो हमारी ये जो कमेटी बनी है ये भारत को उस तरह से निचवा सकती है जिस तरह से एशिया कप 2023 के मामले पर भारत ने हमें निचवाया था। लेकिन अब चूंकि बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है, आने वाले जो चंद दिन हैं वो इंतहाई अहम होंगे और आईसीसी भी आप पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो सियासी डेडलॉक है, ये खेलों का डेडलॉक नहीं है, ये सियासी डेडलॉक है, इसको खत्म करवाने के लिए क्या रोल प्ले करेगा ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।